नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत आजम खान से। नाराज आजम खान को मनाने के लिए अखिलेश यादव ने दर बहुत काम किए, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। अखिलेश यादव ने आजम खान के परिवार वालों पर भी दांव खेलना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या अखिलेश यादव और आजम खान के बीच जो नाराजगियां चल रही थी वो खत्म हो गई हैं? क्या आजम खान मान गए हैं? क्या आजम खान समाजवादी पार्टी में रहेंगे? क्या उनका भविष्य समाजवादी पार्टी में? जी हाँ, ऐसे तमाम सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। तो सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि आजम खान को मनाने की जो कोशिश अखिलेश यादव कर रहे थे उसमें बहुत बड़े हद तक तो वो कामयाब हो गए। लेकिन आजम खान ये देख रहे हैं कि केवल और केवल अखिलेश यादव ऐसा क्यों कर रहे हैं। आजम खान ये बात जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का वोट अगर अखिलेश को चाहिए तो आजम खान और उनके परिवार को लेकर साथ चलना पड़ेगा। तो मुसलमान वोट के लिए आजम खान और उनके परिवार का इस्तेमाल हो रहा है, ये बात आजम खान समझ रहे हैं। जी हाँ, आजम खान इस बात को भली भांति समझ रहे हैं कि अखिलेश यादव अचानक से कैसे उनके प्रति विनम्र हो गए, कैसे उनके परिवार के प्रति उनकी याद आ रही है, कैसे उनके परिवार को जो है वो इस तरह से टिकट दे रहे हैं। जिस तरह से देखने को मिला कि रामपुर में उनकी पत्नी को बड़ी जगह दी गई है, उनकी बड़ी बहू को बड़ी जगह दी जा रही है समाजवादी पार्टी में। तो ऐसे में एक बार फिर क्या अखिलेश यादव आजम खान के साथ खेल खेलते नजर आ रहे हैं? क्या एक बार फिर अखिलेश यादव वही चाल चल रहे हैं जो पहले चाल उन्होंने चली थी? दरअसल आजम खान अब फूक फूक के कदम रख रहे हैं। उन्हें यह बात पता है कि दूध का जला हमेशा छाछ फूक फूक के पीता है, क्योंकि गलती एक बार होती है और जो बार बार करे उससे सीधे तौर पर कहा जाता है कि वो जानबूझकर गलतियां कर रहा है। यानी कि आजम खान से जो गलती हुई है उस गलती से वो सबक ले रहे हैं और सबक लेते हुए वो ये देख रहे हैं कि भले ही अखिलेश यादव उनके परिवार को सदस्यों को जहां से भी टिकट दे दे, लेकिन वो योगी सरकार के खिलाफ बयानबाजी नहीं करेंगे, वो बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी नहीं करेंगे। दरअसल ये माना जा रहा है कि आजम खान इस बात को भली भांति समझ चुके हैं कि जंगल में रहकर शेर से दुश्मनी करना उन्हें महंगा पड़ सकता है। अगर जंगल में रहकर शेर के साथ दुश्मनी करेंगे तो उन्हें नुकसान होगा, क्योंकि योगी सरकार इस वक्त आजम खान पर मेहरबान है। क्योंकि आजम खान को बाहर निकालने में, आजम खान की जो गौहर यूनिवर्सिटी टूट रही थी, एक साइड टूट रहा था, उसको बचाने में बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ है। तो यह माना जा रहा है कि बहुत बड़े हद तक इस वक्त जो है उत्तर प्रदेश के अंदर सियासी हलचलें बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हैं। एक और अगर बात करें आजमगढ़ सीट की, रामपुर सीट की, तो आजमगढ़ और रामपुर सीट जो चर्चाओं में है, यहां पर MLC चुनाव होने वाले। समाजवादी पार्टी ने सोच समझकर इन दोनों सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए। हालांकि ये देखा जा रहा है कि किस तरह से अखिलेश यादव ये चाह रहे हैं कि आजम खान को जो चाहिए, आजम खान की नाराजगी को जैसे भी खत्म करना है खत्म किया जाए। लेकिन आजम खान अब अखिलेश यादव की चाल में नहीं फंसने वाले, क्योंकि ये सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि आजम खान इस बात को समझ चुके हैं कि अगर वो दोबारा फंसते हैं, अगर वो दोबारा से अखिलेश यादव की चाल में आ जाते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान उन्हें उठाना पड़ सकता है। हालांकि मौजूदा समय के हालात, मौजूदा समय की स्थिति वो ये बता रही है कि अब अखिलेश यादव बहुत चीजों को समझना शुरू कर चुके हैं। वो ये बात ध्यान रख रहे हैं कि किन्हें अपने साथ लेकर चलना है और किन्हें नहीं। लेकिन इन सब के बीच उत्तर प्रदेश में जब यूपी विधानसभा चुनाव हुआ जो 2022 का, इस चुनाव के वक्त अखिलेश यादव ने कई पार्टियों को अपने साथ जोड़ा विपक्ष के तौर पर, जिनमें ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव पार्टी थी, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें प्रसपा, जिसके प्रमुख शिवपाल यादव हैं, तो ऐसे पार्टियों को अपने साथ मिलाते नजर आए। लेकिन अब देखा जा रहा है कि उन पार्टियों को दूध में से मक्खी की तरह निकालकर अखिलेश यादव ने फेंक दिया। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव ये देख रहे हैं कि इन लोगों को साइकिल पर बिठाकर कोई फायदा नहीं है। साइकिल का केवल जो है वो भार बढ़ेगा। साइकिल की रफ्तार अगर 40 है तो दो लोगों को और बिठा लेंगे तो 20 हो जाएगी, सीधा 20 कम हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई ओम प्रकाश राजभर को अलग करो, शिवपाल यादव को अलग करो। लेकिन ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव ने अब जंग छेड़ दिया अखिलेश यादव के खिलाफ। दरअसल ओम प्रकाश राजभर को इस बात की उम्मीद थी कि अखिलेश यादव उनके कैंडिडेट को राज्यसभा के लिए भेजेंगे, ऐसा नहीं हो पाया। चलिए वहां ना सही तो यूपी विधान परिषद में सही, यहां तो कम से कम टिकट देते, यहां भी बात नहीं बन पाई। तो ये देखा जा रहा है कि जो ओम प्रकाश राजभर है
वो ना घर के रहे ना घाट के। बीजेपी के साथ रहते तो कुछ तो जिम्मेदारी मिलती, कुछ तो बड़ा पद मिलता। ये वही ओम प्रकाश राजभर हैं जो एक समय बीजेपी के साथ थे उत्तर प्रदेश में। अचानक बीजेपी से अलग हो गए, लेकिन बीजेपी से अलग होने का भी उन्हें कोई फायदा नहीं मिल पाया। और ऐसे में देखा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जो हैं वो खजूर से, जी हां, आसमान से गिरे हैं और खजूर में अटके। तो फिलहाल देखा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जो है उनकी लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। अखिलेश यादव के खिलाफ लगातार बयानबाजी चल रही है, समाजवादी पार्टी के खिलाफ लगातार बयानबाजी वो करते नजर आ रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ शिवपाल यादव बीजेपी के साथ नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। शिवपाल यादव अब नहीं चाहते कि ज्यादा समय तक अखिलेश यादव के साथ रहें, क्योंकि अखिलेश यादव के साथ रहना उन्हें अब पसंद नहीं आता। अखिलेश यादव ने कई बार शिवपाल को धोखा दिया, शिवपाल यादव का खुले मंच से अपमान किया और सीधे सीधे तौर पर देखने को मिला कि जब जब शिवपाल का अपमान हुआ है तब तब शिवपाल और उनका परिवार आहत हुआ है। ऐसे में शिवपाल यादव अब मन बना चुके हैं कि बीजेपी के तरफ उनका रुख हो, बीजेपी की तरफ जाते नजर आए। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि शिवपाल यादव जो कोशिश कर रहे हैं, क्या उनकी कोशिश कामयाब हो पाएगी और वाकई शिवपाल यादव जो अगला कदम उठाने वाले वो बीजेपी की तरफ रहेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी गलतियों को सुधारते हुए ओम प्रकाश राजभर भी बीजेपी के साथ चले जाएं। दरअसल साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी और समाजवादी पार्टी, अगर दोनों की बात करें तो दोनों पार्टियां बहुत ज्यादा एक ऐसी स्थिति में हैं और ऐसी कोशिश कर रही हैं कि किसी भी तरह से चुनाव को जीता जाए। हालांकि समाजवादी पार्टी को उतना बड़ा फायदा नहीं मिल पाया जितना उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिलना था। ऐसे में जो कसर वहां पर रह गई है उसको यहां पर निकालने की कोशिश की जा रही है। यानी कि चाहते हैं कि यूपी में लोकसभा की ज्यादा से ज्यादा सीटें निकाल ले, लेकिन अगर निकाल लेते हैं तो ये बहुत बड़ी बात रहेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रहते शायद ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस वक्त जनता सरकार के साथ खड़ी है। इस वक्त जनता उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पर विश्वास कर रही है और ये बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी समझते हैं। दरअसल देखा गया है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय जनता ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दिखाई, बीजेपी को वोट किया। हालांकि समाजवादी पार्टी ने भी कड़ी टक्कर दी, अखिलेश यादव ने पीछा किया। इसका मतलब है कि विपक्ष उतना कमजोर नहीं था जितना बताने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि अखिलेश यादव इस कोशिश में है कि आने वाले वक्त को ध्यान में रखते हुए अपने कैंडिडेट्स को मजबूत किया जाए, लोकसभा सीटों पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाए और इसकी तैयारियां अभी से करते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि कुछ ना कुछ बयान वो लगातार देते रहते हैं, चाहे वो कानपुर हिंसा को लेकर हो, ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर हो, या फिर तमाम तरह से उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं घट रही हैं उनको लेकर हो। तो फिलहाल मौजूदा समय के अंदर देखा जा रहा है कि किस तरह से बहुत बड़े हद तक उत्तर प्रदेश में लगातार बदलाव हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक और जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोशिश ये कर रहे हैं कि कम से कम 76 सीटें तो निकाल लें 80 में से, तो अखिलेश यादव ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई कम से कम 30 सीटें निकाल लें। तो हालांकि देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की 80 सीटें हैं, ऐसे में बीजेपी क्या वाकई पूरी 80 सीटें तो नहीं निकाल ले जाएगी या फिर समाजवादी पार्टी उसमें सेंध लगाएगी? तो यहाँ पर तमाम तरह के जो कयास हैं या तमाम तरह के आसार दिखते तो नजर आ रहे, लेकिन अखिलेश यादव को कमजोर समझना ये योगी सरकार के लिए भारी पड़ सकता है। खैर देखते हैं 2024 के लिए क्या रणनीति रहेगी बीजेपी और समाजवादी पार्टी की, और नाराज आजम खान को मनाने की कोशिश जो अखिलेश यादव की है वो पूरी हो गई है, या फिर आजम खान अब समाजवादी पार्टी के साथ अपना आगे का सफर तय करते नजर आएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।